एक समय की बात है। एक मुर्गी खाने में एक लाल मुर्गी रहती थी। उसने अपना घर खुद बनाया था, पर दिन रात मेहनत करके अपना खाना खुद ही जमा करती थी। वह मुर्गी बहुत ही मेहनती थी। उसके घर के पास जो तालाब था, उसके करीब ही एक चालक लोमड़ी अपनी बीवी के साथ रहता था। वो बहुत ही चालक था, हमेशा अपनी बीवी को खुश रखने के लिए अच्छा अच्छा खाने का शिकार करता था। लोमड़ी और उसके बीवी की नजर हमेशा उसे लाल मुर्गी पर पड़ी रहती। लोमड़ी जब भी उसे लाल मुर्गी को देखता, उसके दिमाग में एक ही बात घूमती, यह लाल मुर्गी बड़ी स्वादिष्ट होगी। मैं मेरी बीवी को यह तोहफे में देना चाहता हूँ। फिर हम इस मुर्गी को पकाएंगे बड़े बर्तन में। ऐसे ही एक दिन लोमड़ी ने अपना बाजार का थैला उठाया और अपने बीवी से कहा, मैं उसे लाल मुर्गे को पकड़ाने जा रहा हूँ। आज रात को हम उसे मुर्गी को खाएंगे। उसे पकाने की तैयारी करो और बड़े से बर्तन में पानी उबालो। तब तक मैं वापस आता हूँ। उसे लाल मुर्गी के घर के पास चला गया। लोमड़ी की बीवी बहुत खुश थी और उसने मुर्गी को पकाने के लिए बड़ी सी कढ़ाई निकाली। उसमें पानी और मसाला डालकर पानी को उबलने के लिए रख दिया। उसी वक्त वो लाल मुर्गी अपने घर से बाहर निकली और रात के लिए खाना जुटेन में लग गई। उसने चालक लोमड़ी को पेड़ के पीछे छुपा हुआ नहीं देखा। लाल मुर्गी खाना खोजते खोजते घर से दूर चली गई। लोमड़ी ने सोचा कि यही मौका है और वो तुरंत मुर्गी के घर के अंदर घुस गया। लोमड़ी ने पूरी तैयारी कर ली थी कि वो लाल मुर्गी के लौटने के बाद उसे कैसे पकड़ेगा। कुछ ही देर बाद वो लाल मुर्गी अपने रात के खाने की थैली लेकर वापस लौटी। उसने घर में घुसकर घर का दरवाजा बंद किया। जैसे ही लोमड़ी ने देखा कि मुर्गी के भागने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो वो मुर्गी को पकड़ने के लिए उसे पर टूट पड़ा। मुर्गी ने लोमड़ी के साथ बहुत हिम्मत से लड़ाई की। मुर्गी ने झट से अपनी थैली नीचे छोड़ी और वो उठकर एक लकड़ी के ऊपर जाकर बैठ गई। मुर्गी ने बैठकर सांस ली और लोमड़ी से उसने कहा, मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो? तुम कितने भी कोशिश कर लो, मुझे पकड़ नहीं पाओगे। तुम कितनी देर तक मुझसे बचने की कोशिश करती रहोगी? लोमड़ी ने देखा कि अभी मुर्गी को पकड़ना शायद मुमकिन नहीं है। यह मुर्गी बहुत होशियार है, बहुत फर्टाइली भी है, पर लोमड़ी भी बहुत चालक है। लोमड़ी ने एक पाल के लिए सोचा और उसने झट से अपने दिमाग में एक योजना बनाई और उसने कहा, मैं और मेरी पत्नी तुम्हें पकड़कर रात को खाना चाहते। मैं मेरी पत्नी को निराश नहीं कर सकता। मुर्गी चाहा ऊपर खड़ी थी, उसी के सामने नीचे जाकर वो लोमड़ी खड़ा हो गया और वो गोल गोल वहीं घूमने लगा। वह अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मुर्गी सब कुछ ऊपर से देख रही थी और वह सोचने लगी, ऐसे तो लोमड़ी थक जाएगा। लोमड़ी और तेज अपनी पूंछ को पगडान के लिए गोल गोल घूमने लगा। मुर्गी ध्यान से उसे लोमड़ी की हरकतें देख रही थी, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि लोमड़ी आखिर कर क्या रहा है। लोमड़ी को गोल गोल घूमते देखकर मुर्गी का सर घूमने लगा और वह खुद को संभल नहीं पाई। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे लोमड़ी के थैले में जा गिरी। लोमड़ी ने थैले को अपने कंधे पर उठाया और वो तालाब की ओर चलने लगा। लोमड़ी बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, मुर्गी कितनी स्वादिष्ट होगी। लोमड़ी धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि मुर्गी को पकड़ने में उसके बहुत मेहनत लगी थी। वो बहुत थक चुका था, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो एक भी कदम नहीं चल कर रहा था और उसने सोचा, लगता है रात होने में अभी काफी समय है, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। और वह पत्थर पर जाकर सो गया। बहुत जल्दी उसे नींद आ गई। संगीत बाहर आकर उसने लोमड़ी को सोते देखा और वो आश्चर्य में पड़ गई। लाल मुर्गी बहुत हिम्मत वाली थी। उसने हिम्मत जुटाकर बड़े बड़े पत्थर उसे थैले से बंद दिए और फिर जितनी जल्दी हो सके वह अपने घर चली गई। लोमड़ी की नींद टूटी। वो उठा, लेकिन उससे कुछ भी पता नहीं चला। उसने थैले को अपने कंधे पर उठाया और तालाब की ओर चल पड़ा। लोमड़ी की बीवी ने उसे देखा और कहा, तो तुम लाल मुर्गी को ले आए, क्या पानी गर्म हो गया? सारे पत्थर उसे गर्म पानी में गिरने लगे और उसकी बीवी पर भी गिरा और दोनों की मौत हो गई। लाल मुर्गी ने फिर कभी उसे चालक लोमड़ी को नहीं देखा और वह खुशी खुशी शांति से अपना जीवन बिताने लगी।